ध्यान नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनते साथियों, नीतीश कुमार नहीं बनते। चाहे रतन टाटा हो या अंबानी हो या गरीब मछुआरा का बेटा हो, सभी का वोट का कीमत जो है एक ही है साथियों। कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं होता, बिहार में मल्लाह का मतलब नेतृत्व करना भी होता साथियों। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। मुकेश सहनी बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं। सरकार बनाओ अधिकार पाओ के तहत निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा में निकले हुए हैं। इस दौरान मंच से लालू यादव नीतीश कुमार को लेकर भी खूब कहा है और टाटा अंबानी को लेकर भी बोला है। साफ साफ कह रहे हैं एक वोट की कीमत तो एक ही है, चाहे वो टाटा रहे चाहे अंबानी रहे, उनकी वोट भी एक है और गरीब का भी वोट एक है। और उन्होंने साफ साफ कहा है 4 नहीं 40 विधायक इस बार बनाएंगे। हमने अपने दम पर 4 विधायक बनाए हैं, अब 40 विधायक बनाएंगे और सरकार हमारी बनेगी। निषाद आरक्षण तो देना ही होगा। अगर हम नहीं रहते, हमारे पास 4 विधायक नहीं होते तो नीतीश कुमार की सरकार भी नहीं बनती। क्या कुछ कह रहे हैं, मंच से खूब गरज रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। पहले आप वो सुनिए। पूरे बिहार में हम निकले हैं यात्रा पे, सरकार बनाओ अधिकार पाओ। साथियों, आप सब जान रहे हैं कि पिछले 10 सालों से लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और आज आप गरीबी की जंजीरों में बंधे हुए हैं। उसके बाद देश में लोकतंत्र आया, देश के चलाने के लिए एक संविधान बनाया गया साथियों। पहले कुछ लोगों के पास शक्ति था, ताकत था। जब हमारे पूर्वज ने सोचा नहीं, अभी देश पे अधिकार राजा महाराजा का नहीं होगा, इस देश पे अधिकार उनका होगा, इस देश का नागरिक का अधिकार होगा साथियों। इस नागरिक को अधिकार कैसे मिलेगा? तो उन्होंने भारत में एक संविधान बना जिसमें आपको और हमको वोट गिराने का अधिकार दिया गया साथियों। वोट के अधिकार पे इस राज्य में मुख्यमंत्री आप तय करते हैं। इस देश में वोट के अधिकार पे आप देश के प्रधानमंत्री तय करते हैं। आप वोट के अधिकार पे एक वार्ड सदस्य तय करते हैं या मुखिया आप अपने वोट के अधिकार पे तय करते हैं साथियों। चाहे रतन टाटा हो या अंबानी हो या गरीब मछुआरा का बेटा हो, सभी का वोट का कीमत जो है एक ही है साथियों। पैसे पे कोई कम अमीर गरीब हो सकता है, लेकिन वोट का ताकत जो है, जो अंबानी का हो या देश का प्रधानमंत्री का वोट का जो ताकत है, उतना ही ताकत है गरीब मछुआरा का भी वोट का ताकत, उसी का कीमत एक बराबर है साथियों। और वो वोट की ताकत को आप लोगों ने नहीं समझा, और जिन लोगों ने समझा उन लोगों ने इस देश में इतिहास बदल दिया साथियों, इतिहास बदल दिया। आजादी के बाद कुछ लोग, फिर वही लोग मालिक बन गए। उसके बाद जिन लोगों ने बाबा साहब का दिया हुआ ताकत को जब समझे, खास करके SC ST OBC के लोगों ने, तो इस देश में क्रांति हुआ साथियों। वो वोट के दम पर, चाहे बिहार में लालू प्रसाद यादव जी हो या उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी हो या एक दलित के बेटी बहन मायावती जी हो, अपने वोट के दम पर अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री बना साथियों। अपने वोट के दम पर मुख्यमंत्री बना, पैसे के दम पे नहीं बना, वोट के दम पे बना। इस राज्य में जिसको कुर्सी पर बैठने का मौका नहीं मिलता था, आदरणीय लालू प्रसाद जी जब राज्य में मुख्यमंत्री बने तो लोगों को जमीन पे से उठाकर कुर्सी पर बैठाने का काम किया साथियों। ये वोट के दम पे हुआ और आज भी आपके पास 10% वोट है। आप सिर्फ जरूरी है एक साथ खड़ा होइए। जब मैं बिहार में कुछ नहीं था, जब मैं जीरो था, जब बिहार में लोग हमें नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे, तब आपने हमें कहा कि सन ऑफ अल्लाह आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और आप ही के सहयोग से, आप ही के आशीर्वाद से, आप ही के ताकत से आज सन ऑफ अल्लाह इस मुकाम तक पहुंचा है साथियों। इस मुकाम तक पहुंचा है अपने वोट के दम पर साथियों। हम बहुत सारे नेता के पीछे घूमे, आप सबको जानकारी होगा कि मैं भी एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया।
ऐसे परिवार में जन्म लिया जिस परिवार में अगर एक रोज मछली ना मारा जाए तो दूसरे रोज घर पे खाना नहीं बनता। ऐसे परिवार में मैं जन्म लिया। गरीबी मैंने नजदीक से देखा है। हर अभाव में जिंदगी बचपन को मैंने जिया है साथियों। 18 साल की उम्र में अपने घर अपने परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहाँ मेहनत किया, मजदूरी किया और अपने मेहनत के दम पर मुंबई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा मैंने गाड़ दिया साथियों। कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। जब मैं बिहार आया देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आज भी इस धरती पर रहने के लिए, हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। फिर मैंने बम्बई के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर आपके हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ने लगा साथियों। पहले तो हम नेता के पीछे पीछे घूमते थे। नेता हमें कहा कि सैनी जी आप हमको मदद कीजिए, हम आपका काम करेंगे। हमारी लड़ाई है कि निषाद को आरक्षण मिले, एससी का दर्जा मिले। जब देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के चलाने वाले प्रधानमंत्री अगर एक है तो हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? जब हमारे भाई को बंगाल में, जब दिल्ली में आरक्षण अगर मिल रहा है तो बिहार में क्यों नहीं मिल रहा है? जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पहले एक ही राज्य हुआ करता था साथियों, एक ही राज्य हुआ करता था। और जब इसके लिए हम लड़ाई लड़ने लगे, हर चुनाव में वोट लेने के लिए नेता हमसे वादा तो करते थे और जब वोट ले लेते थे तो फिर वो बाद में हमें पहचानते नहीं थे, वो जानते नहीं थे कि आपका समस्या क्या है। लगातार 4-5 साल तक मैंने सबके पीछे घूमा, समझा। अपना अपना समय में लोगों ने हमें उपयोग किया और उसका समय निकलने के बाद वो हमें छोड़ देता था। जब हमें समझदारी आया, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जब मैंने समझा, तब मुझे एहसास हुआ कि जो काम हम दूसरे को कह रहे करने के लिए, वो काम तो हम भी कर सकते हैं, एक मल्ला का बेटा भी कर सकता है। सिर्फ उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है साथियों, उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है। और उस जगह पहुंचने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है साथियों। किसी को मर्डर करने का कर उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। उस जगह पे पहुंचने के लिए सिर्फ अपने लोगों को जागरूक कर दीजिए और अपने वोट के दम पर उस जगह पे पहुंच जाइए, जैसे कभी हमारे स्वर्गीय काशीराम जी ने किया। उत्तर प्रदेश में हमारे दलित भाई को इतना समझाए तो वो कल क्या खाए उनको नहीं पता है, कल क्या खाएंगे उनको नहीं पता है। लेकिन वो 5 साल के बाद किसको वोट गिराएंगे तो उनसे पूछेगा तो वो बताएंगे हम हाथी पे वोट गिराएंगे। उनसे पूछेगा कि पिछले चुनाव में आपने किसको वोट गिराया तो कहेंगे कि हम हाथी पे बहन मायावती को वोट हमने गिराया साथियों। ये संगठन के दम पर, कैडर के दम पे हुआ और वही रास्ते पे मैं निकल गया। और आप सभी के सहयोग से 2018 में हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाया और जब हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाया तो 2019 में हमने गठबंधन किया। हमें 2019 में सफलता हासिल नहीं हुआ, लेकिन हम निराश नहीं हुए, फिर मजबूती से लड़ाई लड़े। लेकिन 2020 में जब हम लड़ाई लड़े तो पहली बार बिहार में हमने 4 विधायक बनाया साथियों, 4 विधायक बनाया। बिहार को बताया कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं होता, बिहार में मल्लाह का मतलब नेतृत्व करना भी होता साथियों। और हमने नेतृत्व करके दिखा दिया और ऊपर वाले का सहयोग से, संजोग से 4 विधायक कोई 74 विधायक से कम पावर में नहीं था साथियों। अगर 74 विधायक वाला अगर भाजपा अगर समर्थन नहीं देते तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ नहीं लेते और बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। उसी तरीके से अगर 4 विधायक का समर्थन हम नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनते साथियों, नीतीश कुमार नहीं बनते। यूं कह दीजिए कि पहली बार आजाद भारत में, हिंदुस्तान में किसी निषाद का बेटा के सहयोग से किसी एक राज्य में, बिहार जैसे राज्य में हमने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया साथियों, मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। उस सरकार में हम मंत्री बने, हमें कोई मेहरबानी में हमें कोई मंत्री नहीं बनाया, हम आपके सहयोग से अपने दम पर बिहार में मंत्री बने, हमें कोई सहयोग करके मंत्री नहीं बनाया। जब मैं सरकार में मंत्री बना 75 सालों से हम लोग भूखे थे, 75 सालों से यूं कह दीजिए हजारों साल से हम लोग परेशान थे। जब हमको मौका मिला तो हम विभाग में जब काम करने लगे तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगा जिन लोगों ने, जिनके पूर्वज ने आपको गुलाम बना के रखा था। वो देखा कि जो लोग कल तक गुलाम था
मेरे पैरों तले दबा हुआ कुचला हुआ था, आज वो मालिक बन गया। आज अपने विभाग में, सरकार में ऑर्डर देता है इसको रोको। अगर ये नहीं रोकोगे तो बिहार में निषाद समाज 22 में है और 10% है। ये इसको नहीं रोकोगे तो आज तो मंत्री बना है, कल हो सकता बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसको रोको। और एक षड्यंत्र के तहत हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था, आपने बनाया था, वो सरकार से आपको बाहर कर दिया, इसलिए क्योंकि आप आगे काम ना कर सके। तो आपने सुना कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है। मंच से खूब गरजे हैं और साफ साफ ललकार दिया है, निषाद आरक्षण देना ही होगा। और अब की बार 40 विधायक बनाएंगे। 4 तो हमने बना लिए, इस बार 40 बनाएंगे, तेजस्वी की सरकार बनेगी। और लालू यादव को लेकर भी कहा है, नीतीश कुमार को लेकर साफ साफ कहा है, हम नहीं होते तो नीतीश कुमार की बिहार में एनडीए की सरकार ही नहीं बनती। तो मैं लाइव वीडियोस के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।